स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। इंटरनेट WW एंड वेब ब्राउज़र का ये दूसरा क्लास है। टोटल इस वीडियो में आपको 6 क्लास मिलेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। ये चैप्टर आधारित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है और ऐसे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इस चैप्टर से संबंधित हैं। इसके अलावा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल आपका 6 सीरीज चलेगा, यानी 6 वीडियो आपके बनेंगे। ये दूसरा वीडियो है और आपको एक वीडियो में आपको 20% मिलेंगे और 20% आप हल करने के बाद में आप खुद महसूस करेंगे आप 100 प्रश्नों के जवाब आप अपने आप से दे सकते हैं। यानी एक ही वीडियो में आपको 100 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिस डिवाइस इज़ यूज टू सेंड डेटा पैकेज टू द नेटवर्क। यानी इस डिवाइस का उपयोग नेटवर्क पर डेटा पैकेज भेजने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसको हम नेटवर्क पर डेटा पैकेज सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर मॉडेम दिया गया है, राउटर दिया गया है, रिपीटर और हब दिया गया है। तो सबसे पहले मॉडेम के बारे में बात कर लेते हैं। मॉडेम जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और डेटा लिंक लेयर जो है वो लेयर नंबर 2 है। राउटर जो होता है, राउटर आपका नेटवर्क लेयर पर काम करता है और नेटवर्क लेयर जो है वो लेयर नंबर 3 है। रिपीटर जो है वो फिजिकल लेयर पर काम करता है और हब जो है ये भी फिजिकल लेयर पर काम करता है और ये दोनों आपके लेयर नंबर 1 है। यानी फिजिकल लेयर जो है वो लेयर नंबर 1 है। अब इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन आपको यहीं पर सॉल्व कर दिया जाए। यानी हमारा कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा आप अर्थ समझे कि एक ही क्वेश्चन आपको मिला, उससे संबंधित जितने भी आंसर या क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे को हमने पॉसिबल बना दिया है। यहाँ पर फिजिकल लेयर पर कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं। फिजिकल लेयर पर आपके हब काम करते हैं, केबल काम करता, मॉडेम काम करता और रिपीटर काम करता। डेटा लिंक लेयर पर ब्रिज, स्विच और NIC काम करता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे कहते हैं। नेटवर्क लेयर पर आपका राउटर काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपका गेटवे और फायरवॉल काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पर आपका PC काम करेगा, पर्सनल कंप्यूटर, फ़ोन काम करेगा, सर्विस काम करेगा, गेटवे काम करेगा और फायरवॉल काम करते हैं। इतने लेयर आप एक ही क्वेश्चन में सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो सवाल है, इस डिवाइस का उपयोग नेटवर्क पर डेटा पैकेज भेजने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राउटर का यूज़ हम नेटवर्क पर डेटा पैकेज को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वी यूजली यूज़ दियर टू कनेक्ट विथ अदर पीपुल ऑन द नेटवर्क। यानी हम आमतौर पर नेटवर्क पर अन्य लोगों से जुड़ने के लिए उपयोग करते हैं। यानी किसी लोगों से जुड़ना है तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं। तो डोमेन नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड तो और ईमेल एड्रेस, ये 4 ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर हमारे पास में कोई मेल ID हो, जैसे मान लिया हमारे पास में APIT123@gmail.com ये मेल है। ये मेल एड्रेस इसको कहा जाता है, पूरा का पूरा एक मेल एड्रेस है। इसमें जो मेल एड्रेस @ के इधर जो है ये आपका यूज़र नेम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? यूज़र नेम कहलाता है। और इधर वाला आपका क्या कहलाता है? डोमेन नेम कहलाता है। तो मेल ID में 2 भाग होते हैं, यूज़र नेम और डोमेन नेम। और डोमेन नेम को अलग और यूज़र नेम को अलग करने के लिए हम @ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डोमेन नेम आपको समझ में आ गया, यूज़र नेम समझ में आ गया। और यूज़र नेम यानी एक ईमेल एड्रेस को हमें लॉगिन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो ये ईमेल से संबंधित हो गया। लेकिन एक दूसरे के साथ में इंटरनेट पर किसी दूसरे के साथ में हमें कनेक्ट होना है, जुड़ना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ईमेल एड्रेस का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ईमेल एड्रेस को आपने समझ लिया। ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं, एक तो यूज़र नेम और डोमेन नेम। डोमेन नेम जो होता है वो अल्फ़ाबेट होता है और यूज़र नेम जो होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, जिसमें A से लेकर के Z तक और 0 से लेकर के 9 तक कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर का भी इसमें यूज़ किया जाता है। स्पेशल कैरेक्टर में बहुत सारे कैरेक्टर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बताया है कि कौन कौन से कैरेक्टर यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क और
हैज़ साइन आप कह लें, या डॉलर साइन, या परसेंट का साइन, या %, और या टाइल्ड, इसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं मेल आईडी में। इन सारे सिंबल्स का हम यूज़ नहीं कर सकते। व्हिच टोपोलॉजी इन व्हिच कंप्यूटर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, वह कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो पहले स्टार टोपोलॉजी के बारे में समझ लें। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता, एक छोटा सा हब लगा होता है, या स्विच कह लें, या रिपीटर कह लें, या राउटर कह लें, ये सारी चीज़ें राउटर लगा होता है, और यहाँ पर आपके सारे के सारे कंप्यूटर आपके पास में कनेक्टेड होते हैं। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद में रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, रिंग टोपोलॉजी में आपके कंप्यूटर जो होते हैं वो एक रिंग की तरह, गोले की तरह आपके पास में कनेक्टेड होते हैं, उसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। मेश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में डायरेक्टली, जैसे ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, और ये इससे भी कनेक्ट होगा, और ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा। ऐसे सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं। टी टोपोलॉजी में क्या होगा, टी टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर होगा, उससे आपके बहुत सारे कंप्यूटर आपके जुड़े होंगे, इसको हम टी टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वह कौन सी टोपोलॉजी है जिससे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट है। तो डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वो आपकी किस टोपोलॉजी में है, मेश टोपोलॉजी में आपके कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर एक डिवाइस या हब के माध्यम से, या आप कह लें सेंट्रल डिवाइस के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में जुड़े होते हैं, बाकी सारे कंप्यूटर नहीं एक साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर मेश टोपोलॉजी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। Which of the following contribution to the introduction of the internet in India, यानी इंडिया में भारत में इंटरनेट की शुरुआत में निम्नलिखित में किसका योगदान है। तो सबसे पहले इंटरनेट की बात कर लेते हैं। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1990 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, और इंटरनेट की शुरुआत में उसे क्या कहा जाता था, आरपा नेट, एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क, आरपा नेट, जिसे एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क कहा जाता था। उसके बाद में आरपा नेट को बंद कर देना पड़ा, और उसके बाद में एनएसएफ नेट की शुरुआत हुई। एनएसएफ नेट की शुरुआत हुई। एनएसएफ नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क। तो 1990 में इंटरनेट की शुरुआत माना जाता है, 1980 और 90 के बीच में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब इंडिया में कब इंटरनेट की शुरुआत हुई, इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई, और बीएसएनएल के द्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका तो सही हो जाएगा। अब बीएसएनएल के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बीएसएनएल क्या होता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है। इसको 1986 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा फाउंड किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है, बीएसएनएल का हेडक्वार्टर वो मुंबई में है। इतने इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाएंगे। बीएसएनएल जो होता है वो भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। भारत संचार निगम लिमिटेड 15 सितंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एमटीएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। 1 अप्रैल 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी, और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल इसके ऑनर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1995 में बीएसएनएल के द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज द होस्ट ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कौन सी टोपोलॉजी होती है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में होस्ट एक कंप्यूटर में होस्ट होता है।
तो यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी ये सारे के सारे बता दिए। तो स्टार टोपोलॉजी एक बार और समझ लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक आपका डिवाइस लगा होगा, ये हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है या राउटर भी हो सकता है। तो इसी के माध्यम से सारे के सारे कंप्यूटर आपके कनेक्टेड होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। मेश टोपोलॉजी में हमने बता दिया था, मेश टोपोलॉजी में इस तरीके से अलग अलग कंप्यूटर आपके पास में होंगे और एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। ये सबसे एक्सपेंसिव और विश्वसनीय टोपोलॉजी मानी जाती है। इसको हम सबसे एक्सपेंसिव और विश्वसनीय टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में एक आपका मेन केबल होता है, इसी केबल के माध्यम से सारे के सारे कंप्यूटर आपके पास में कनेक्टेड होते हैं। इसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में होस्ट एक कंप्यूटर होता है। यहाँ पर आपका सही है, होस्ट जो है एक कंप्यूटर होता है, तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब कुछ टोपोलॉजी के बारे में भी समझ लेते हैं। टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी का मतलब होता है, टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। यानी टोपोलॉजी क्या होता है, ये डिफाइन करता है, ये निर्धारित करता है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड होंगे, उसको हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। Which network connected cities, countries and world, यानी कौन सा नेटवर्क ऐसा होता है जो एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नेटवर्क कनेक्ट करता है। तो पहला तो लैन दिया गया है। लैन का यूज़ क्या होता है, लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है और इसकी स्पीड अन्य नेटवर्क की अपेक्षा सबसे अधिक होती है, इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है। ये किसी लाइब्रेरी, फैक्ट्री या एक बिल्डिंग में आपका जो भी नेटवर्क कनेक्ट होगा उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। मैन का यूज़ क्या होता है, मैन नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी में हमें कोई नेटवर्क कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम मैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। और वैन नेटवर्क जो होता है वो विश्व में कहीं पर भी आपका कोई भी कंप्यूटर हो, विश्व में कहीं पर भी हो, उसको कनेक्ट किया जाता है वायर के माध्यम से या वायरलेस के माध्यम से या किसी भी कंपोनेंट के या किसी भी माध्यम से हम कनेक्ट करते हैं, उसको हम वैन कहते हैं। और वैन का एग्जाम्पल इंटरनेट है। वैन को क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड नेटवर्क कहते हैं, ये भी एक प्रकार का नेटवर्क है। Which of the following does the security of the network, निम्न में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा करता है, नेटवर्क की सुरक्षा करता है। तो DSL, टेलनेट, फायरवॉल और हब। DSL क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या लूप कहा जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या लूप कहा जाता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लूप इज़ अ फाइनली टेक्नोलॉजी दैट आर यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल डेटा ओवर द टेलीफोन नेटवर्क। ये टेलीफोन नेटवर्क पर डेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम DSL का यूज़ करते हैं। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट डेवलप इन 1969। इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड अ कमांड लाइन इंटरफेस फॉर द कम्युनिकेशन विथ अ रिमोट डिवाइस और द सर्वर। यानी कहीं दूर पर आपका कोई कंप्यूटर रखा हुआ हो और वो उससे आप लॉगिन करना चाहते हैं, उस कंप्यूटर को आप लॉगिन करना चाहते हैं, उसके लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं, टेलनेट कंप्यूटर का या टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। फायरवॉल जो होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। ये क्या होता है, स्पेशल नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर तो सही हो जाएगा, फायरवॉल। यानी निम्न में से कौन सा नेटवर्क की सुरक्षा करता है, नेटवर्क की सुरक्षा कौन करता है, फायरवॉल करता है। फायरवॉल का काम करता है आर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट द मॉनिटर एंड द फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। यानी फायरवॉल का काम क्या होता है, जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स हैं उनको फिल्टर और मॉनिटर करने का काम करता है। अब आ जाते हैं हब के बारे में। हब क्या होता है, हब अ फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस व्हिच इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। जिसका यूज़ हम मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम हब कहते हैं। व्हिच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन
टेलीफोन लाइन इज़ यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट, यानी कौन सा आपका यानी इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा कनेक्शन टेलीफोन लाइन के लिए उपयोग किया जाता है। तो केबल यहाँ पर आपका दिया गया है, सेटेलाइट दिया गया है और वायरलेस दिया गया है और डायलअप। तो डायलअप के लिए हम इंटरनेट से यूज़ करना है टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन लाइन से अगर हमें इंटरनेट यूज़ करना है तो उसको हम डायलअप कनेक्शन कहते हैं। केबल के बारे में समझ लेते हैं। केबल क्या होता है? कंप्यूटर में जो केबल यूज़ किए जाते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। ये 3 प्रकार के केबल, इनके अलग अलग क्वालिटी होते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर 3 ही प्रकार के मुख्यतः 3 ही प्रकार के इसको हम केबल का यूज़ करते हैं। और केबल को हम वायर मीडिया या गाइडेड मीडिया के भी नाम से जानते हैं। सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट क्या होता है? एक प्रकार का उपग्रह होता है, दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। विश्व का पहला जो उपग्रह था वो सोवियत संघ रूस के द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। भारत का जो पहला उपग्रह था 1975 में लॉन्च किया गया था, उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को लॉन्च करने में सोवियत संघ रूस का भी हाथ था। अगर इंडिया की इंडिविजुअल सैटेलाइट की बात करें जो भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, उसका नाम था रोहिणी। इसमें किसी भी देश इन्वॉल्व नहीं थे। और डायलअप कनेक्शन क्या होता है? यूज़ अ स्टैंडर्ड फोन लाइन एंड द एनालॉग मॉडेम टू एक्सेस द नेटवर्क एट द डेटा ट्रांसफ़र रेट, यानी DTR ऑफ द अप टू 56 kbps, यानी जो डेटा होता है वो 56 kbps के हिसाब से आपका डेटा रेट ट्रांसफ़र करता है, उसको हम डायलअप कनेक्शन कहते हैं। ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर टू सर्वर बाय द यूज़र इज़ कॉल्ड, यानी यूज़र द्वारा कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र करना या भेजना क्या कहलाता है? यहाँ पर हमने बताया था सर्वर क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर होता है और इससे जो जुड़े होते हैं उसको हम क्लाइंट कहते हैं। ये सारे के सारे क्लाइंट होते हैं। सर्वर आपका मेन कंप्यूटर होता है जिसमें आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होता है, और ये सारे के सारे क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट क्या करते हैं? सर्वर पर जो भी डेटा है उस पर डेटा एक्सेस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, उस पर अपलोड करते हैं, यही सारा काम क्लाइंट का होता है। अब सर्वर से अगर किसी भी प्रकार का डेटा हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर रिसीव करते हैं, कंप्यूटर से हम रिसीव करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग। उसको क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग। उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। अगर हम क्लाइंट से सर्वर पर कोई डेटा भेजा जाता है तो उसको हम अपलोडिंग कहते हैं। तो सर्वर पर किसी भी प्रकार का डेटा भेजना क्या कहलाता है? अपलोडिंग। और सर्वर से किसी भी प्रकार का डेटा हमें रिसीव करना वो डाउनलोडिंग कहलाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है? कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र करना, कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र करना है, ये हमें भेजना है इस पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपलोडिंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अपने आप सही हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आसानी के साथ समझते रहें, हर एक क्वेश्चन को डीपली से समझाया जाएगा। ऐसा नहीं कि टिक लगाते आप चले जाएं और उसके बाद में ये ऑप्शन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप मेथड आप समझें किस तरीके से वो सही होगा। In computer network, download means to receive data from the remote system, typically a server such as the web server, FTP server या email server या other similar system। यानी कंप्यूटर में यानी कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को रिसीव करना क्या कहलाता है? डाउनलोड कहलाता है। डाउनलोड कहते हैं दिस कंस्ट्रक्ट विद द अपलोडिंग वेयर डेटा इज सेंड टू द रिमोट सर्वर। अगर हम डेटा को सेंड कर रहे हैं सर्वर पर तो उसको हम अपलोडिंग के नाम से जानते हैं। वही लाइन जो हमने बताया वही लाइन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अ राउटर परफॉर्म द सेम फंक्शन एज अ, यानी एक राउटर के समान कार्य करता है। यानी राउटर किस तरीके से यानी किस डिवाइस के समान काम करता है? तो यहाँ पर हब दिया गया है, स्विच दिया गया है, ब्रिज दिया गया है और रिपीटर दिया गया है। स्विच और जो हब होते हैं ये दोनों एक
ही तरीके से काम करते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, यानी इससे हम मल्टीपल पोर्ट को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। रिपीटर का जो काम होता है ये सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है, यानी मान लिया सिग्नल आपका इस तरीके से है और एक समय पर जा कर के वो वीक हो जाता है, अगर हम यहाँ पर रिपीटर यूज़ कर लेते हैं तो फिर वो सिग्नल एक्चुअल सिग्नल को ट्रांसमिट करने लगता है, इसको हम रिपीटर कहते हैं। ब्रिज का काम क्या होता है, दो नेटवर्क को जोड़ना। ब्रिज का, जैसे आप ब्रिज पुल जिसे कहते हैं, तो पुल का काम क्या होता है, दो रास्तों को हमें जोड़ देना, तो उसको हम ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रिज का मतलब यही है, दो नेटवर्क को हमें जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्रिज का, और राउटर का भी यही काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ब्रिज यहाँ पर सही हो जाएगा। What does both T means in HTTP? HTTP में दोनों T का मतलब क्या होता है, तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दोनों टी का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। HTTP के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। HTTP जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है, और HTTPS जो होता है ये पोर्ट नंबर 443 पर काम करता है, और HTTP में S का मतलब होता है सिक्योर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not an example of the web browser? निम्न में से कौन सा ऐसा है जो वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है? तो सफारी आपका वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर भी आपका वेब ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी भी आपका एक वेब ब्राउज़र है। यहाँ पर गूगल जो है ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। अगर यहाँ पर गूगल क्रोम दिया गया होता तो ये आपका एक वेब ब्राउज़र है, यहाँ पर केवल गूगल दिया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सफारी के बारे में समझना। सफारी एक वेब ब्राउज़र है जो पीसी, मोबाइल और टैबलेट पर काम करता है। इसको 7 जनवरी 2003 को डेवलप किया गया था एप्पल के द्वारा। नेटस्केप नेविगेटर जो है, नेटस्केप नेविगेटर केवल पीसी पर काम करता है। जिम क्लर्क और मार्क एंडरसन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था 13 अक्टूबर 1994 को। ओपेरा मिनी जो है, ओपेरा मिनी पीसी, मोबाइल और टैबलेट पर भी काम करता है, और ये 10 अप्रैल 1995 में ओपेरा सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप किया गया था। गूगल के बारे में भी समझ रहे हैं, तो गूगल सर्च इंजन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज द वेब सर्च, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये एक वेब सर्च है। गूगल वाज लॉन्च इन 1998, 1998 में गूगल को लॉन्च किया गया था। द फाउंडर ऑफ द गूगल आर 2 कॉलेज फ्रेंड, लैरी पेज एंड सेरी ब्रिंग, यानी 2 कॉलेज दोस्त थे, लैरी पेज और सेरी ब्रिंग के द्वारा गूगल को फाउंड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी तो सही ही है। चूज द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से आपको बेजोड़ सुनना है, यानी ओड जो हो, जो अलग हो, उसको आपको सेलेक्ट करना है। FTP दिया गया है, IMAP दिया गया है, SMTP और POP3, ये जो तीनों हैं ये मेल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये मेलिंग प्रोटोकॉल, इसको हम कह सकते हैं मेलिंग प्रोटोकॉल है। FTP जो है ये आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो FTP के बारे में समझ लेते हैं। FTP द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू द ट्रांसफ़र ऑफ द कंप्यूटर फाइल फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट और द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अगर हमें फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना है तो FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, या किसी सर्वर से किसी क्लाइंट कंप्यूटर पर डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी FTP जो है वो पोर्ट नंबर 21 पर काम करता है और पोर्ट नंबर 20 पर भी काम करता है, यानी सिक्योरली 20 पर काम करेगा, अनसिक्योरली 21 पर काम करेगा डेटा ट्रांसफ़र के। इसका यूज़ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रोटोकॉल का डेटा ट्रांसफ़र करने का इसका उद्देश्य है। इसको डेवलप किसने किया, अभय भूषण के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, और ये OSI लेयर के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। किसके द्वारा, एप्लीकेशन लेयर पर ये काम करता है, और इसको डेवलप किया गया था 16 अप्रैल 1971 में डेवलप किया गया। तो FTP के बारे में इतनी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। IMAP के बारे में समझना। IMAP स्टैंड फॉर द इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल व्हिच इज़ द यूज टू रिसीव द ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर।
IMAP जो होता है वो मेल सर्वर से मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। IMAP जो है वो इनकमिंग प्रोटोकॉल है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज द प्रोटोकॉल लाइक POP3। ये POP3 की ही तरह ये भी मेल आपके यूज़ किए जाते हैं। और ये पोर्ट नंबर 143 पर काम करता है और सिक्योरली अगर हम बात करें 993 पोर्ट नंबर पर काम करता है। SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, वो एक प्रकार का इंटरनेट स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन। ये मेल को भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मेल को सेंड करने के लिए। SMTP ओनली फॉर द सेंडिंग मैसेज टू द ईमेल सर्वर। ये ईमेल सर्वर को मेल को सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। POP3 जो है जिसे हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और वर्जन 3 कहते हैं, इट इज़ एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज बाय द ईमेल क्लाइंट टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर। POP3 पोर्ट नंबर 110 और 995 पर काम करता है। जो POP3 होता है ये भी मेल को रिसीव करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो तीनों आपके क्या हैं, मेलिंग प्रोटोकॉल हैं। FTP आपका अलग है, तो FTP आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये मेलिंग के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो यहाँ पर TCP/IP दिया गया, जावा दिया गया है, फ्लैश दिया गया है और HTML दिया गया है। तो एक ही प्रोटोकॉल है यहाँ पर TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये तो एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। TCP/IP के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। TCP/IP मॉडल डिफाइन हाउ डिवाइस शुड ट्रांसमिट डेटा बिटवीन देम एंड इनेबल कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क एंड द रेंज डिस्टेंस। यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर किस तरीके से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा, वो रूल आप डिफाइन करता है TCP/IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। फ्लैश मेमोरी जो होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है? फ्लैश मेमोरी इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, रीप्रोग्रामेबल। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करता है। नॉन वोलेटाइल मतलब डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करता है और ये इरेजेबल होता है और इसको हम दोबारा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जैसे हमारा EPROM होता है, EPROM को हम किससे इरेज करते हैं? ये कमेंट में आप बताएं। EPROM अगर हमारे पास में है, उसमें कोई भी डेटा स्टोर है, तो उसको हम किस के माध्यम से डेटा को इरेज करते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये आंसर आपको पता है। जावा के बारे में समझ लेते हैं। जावा क्या है? जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फर्स्ट रिलीज बाय द सन माइक्रोसिस्टम इन 1995। 1995 में सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप किया गया था सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा। HTML के बारे में समझ लेते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML वाज रिटन बाय द टिम बर्नर्स-ली। HTML के लेखक कौन है जिसने लिखा था? टिम बर्नर्स-ली ने 1993 में HTML को लिखा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र, यानी फर्स्ट वेब ब्राउज़र का नाम क्या है? प्रथम वेब ब्राउज़र नेम क्या है? यहाँ पर www दिया गया, मोज़िक, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स। यहाँ पर चारों आपके पास में वेब ब्राउज़र ही दिए गए हैं। तो टिम बर्नर्स-ली क्रिएटेड द फर्स्ट वेब सर्वर एंड ग्राफिकल वेब ब्राउज़र इन 1990। 1990 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा पहला जो वेब ब्राउज़र था उसको हम www के नाम से जानते हैं और ये पहला वेब सर्वर भी था और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र भी था। मोज़िक वाज डेवलप एट द नेशनल सेंटर ऑफ द सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन यानी NCSA इन 1992 बाय द मार्क एंडरसन, इरिक बीना। इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था सुपर कंप्यूटिंग। तो मोज़िक आपका हो गया। नेटस्केप नेविगेटर जो है, नेटस्केप वेब ब्राउज़र इज़ द प्रोड्यूस बाय द नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन इन 1994। यानी 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये भी एक वेब ब्राउज़र है। मोज़िक के बारे में और थोड़ा सा समझ लें। मोज़िक द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप बाय द मार्क एंडरसन। मार्क एंडरसन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इंडिया का जो फर्स्ट
ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है वो फर्स्ट वेब ब्राउज़र है वो ईपीक है। ईपीक वाज लॉन्च इन जुलाई 2010 बाय द आलोक भारद्वाज। मोज़िला फायरफॉक्स के बारे में समझते हैं। मोज़िला फायरफॉक्स जो होता है ये मोज़िला फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। 23 सितंबर 2002 को इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर ग्राफिकल वेब ब्राउज़र की बात आई है, तो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है वो आपका www है और ये आपका वेब सर्वर भी है और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। इसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही डेवलप किया गया था। Which country has the most इंटरनेट यूज़र, यानी किस कंट्री में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र की संख्या होती है। तो यूनाइटेड स्टेट, यूएस जिसे कहते हैं, चाइना, इंडिया और रशिया। सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र की जो संख्या है वो आपका चाइना में है। सेकंड नंबर पर आपका इंडिया आता है। चाइना में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं। आज 2022 यानी 2022 के अनुसार चाइना हैज़ द ओवर 1 बिलियन इंटरनेट यूज़र मोर देन एनी अदर कंट्री, यानी अदर कंट्री की अपेक्षा 1 बिलियन अधिक इंटरनेट यूज़र हैं। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है, एक तो आपका मिलियन होता है, एक मिलियन होता है और एक आपका बिलियन होता है। तो मिलियन और बिलियन को समझ लेते हैं। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख, और बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। 1 अरब, तो 1 मिलियन बिलियन दिया गया है। बिलियन का मतलब 1 अरब यूज़र ज़्यादा हैं मोस्ट अदर कंट्री से। इंडिया रैंक सेकंड, यानी इंडिया का कितने नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है। एज आल्सो टू 993 मिलियन, 993 मिलियन हैं यहाँ पर यूज़र हैं। इंडियन एक्सेस द नेटवर्क बाय द एनी डिवाइस, द यूनाइटेड स्टेट फॉलोज विद द अप्रॉक्सीमेटली 307 मिलियन ऑनलाइन यूज़र, यानी तीसरे नंबर पर आपका क्या आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाता है, तो यूएस आ जाता है, ये तीसरे नंबर पर है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। Which of the following is not a सर्च इंजन, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल आपका है, याहू है, मोज़िला फायरफॉक्स और, तो गूगल आपका क्या है, ये सर्च इंजन है। याहू जो है ये भी आपका सर्च इंजन है। मोज़िला फायरफॉक्स जो है ये आपका सर्च इंजन नहीं है, या आपका वेब ब्राउज़र है। गूगल के बारे में और समझ लेते हैं। द गूगल कंपनी वाज द ऑफिशियली लॉन्च इन 1998 by the Larry Page and Sergey Brin to the market Google Search, which has become the most widely used the web-based search engine। ये सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक सर्च इंजन है। इसको 1998 में लैरी पेज और सेरी ब्रिन के द्वारा डेवलप किया गया था। याहू जो है, द फर्स्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स ऑफ द वेब वाज याहू, यानी गूगल से पहले जो पहला पॉपुलर सर्च इंजन था वो क्या था, वो याहू था। सर्च फाउंडेड बाय द जेरी यांग एंड डेविड फ्लो इन जनवरी 1994 में इसको डेवलप किया गया था। मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो आपका एक वेब ब्राउज़र है जो पीसी और मोबाइल और टैबलेट पर काम करता है। मोज़िला फाउंडेशन के द्वारा 23 सितंबर 2002 को इसको लॉन्च किया गया था। व्हाट डज द कंप्यूटर नीड आईपी, यानी कंप्यूटर में आईपी की आवश्यकता क्यों होती है, क्या है आवश्यकता आईपी की। तो आईपी की आवश्यकता पहले समझ लेते हैं। यानी कंप्यूटर को आईपी की क्या आवश्यकता होती है। अगर हमें लैन में ज़रूरत पड़ेगी, मैन में ज़रूरत पड़ेगी, या इंटरनेट में, या ऑल ऑफ एबव में ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो आप समझ लेते हैं आईपी क्या होता है। आईपी को हम क्या कहते हैं, ये आपका एक लॉजिकल एड्रेस होता है। क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस का मतलब इंटरनेट पर जब कोई चीज़ हम सर्च करेंगे या किसी भी कंप्यूटर पर कोई भी फाइल को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमें कंप्यूटर का एक एड्रेस होना ज़रूरी है। एड्रेस हम किसके द्वारा डिफ़ाइन करते हैं, आईपी एड्रेस के द्वारा डिफ़ाइन करते हैं। तो इंटरनेट से जब कोई चीज़ सर्च करेंगे तो वो आपके आईपी एड्रेस पर आ जाता है। आईपी एड्रेस उस कंप्यूटर का एड्रेस कहलाता है, उसके लिए हम लॉजिकल एड्रेस उसको हम कहते हैं। तो अगर हम लोकली कनेक्टेड हैं, लोकली का मतलब हम किसी एक बिल्डिंग या ऑफिस या एक फैक्ट्री, एक लाइब्रेरी में कनेक्टेड हैं, तो हमें डेटा का आदान प्रदान करना है, तब भी हमें कंप्यूटर को एड्रेस की ज़रूरत होगी। यानी हमें डेटा जब भेजना है तो हम किस कंप्यूटर या किस एड्रेस पर भेजेंगे, तो उसके लिए भी हमें एड्रेस ज़रूरत
पड़ती है और वो एड्रेस आईपी एड्रेस होता है। मैन नेटवर्क जो होता है वो एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो उसमें अगर हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है तो इसमें भी आईपी की ज़रूरत पड़ती। इंटरनेट से अगर कोई चीज़ हमें सर्च करना है तो उसके लिए भी हमें इंटरनेट आईपी की ज़रूरत होती है, यानी सभी में हमें आईपी की ज़रूरत पड़ती है। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, चाहे वो लैन हो, चाहे मैन हो, चाहे वैन हो, चाहे इंटरनेट हो, किसी भी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर में कनेक्ट होना है और डेटा का आदान प्रदान करना या इंटरनेट का एक्सेस करना है तो हमें सब आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन? वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वीपीएन का मतलब क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम वीपीएन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन क्या होता है? वीपीएन इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट अ सेफ एंड द इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर अ लेस सिक्योर नेटवर्क सच एज अ इंटरनेट। यानी इंटरनेट पर अगर हमें सिक्योर कनेक्शन की ज़रूरत होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? वीपीएन का यूज़ करते हैं। आज कल सब लोग अगर पबजी खेलते हैं या और भी कोई गेम खेलते हैं तो वीपीएन का यूज़ करते हैं। वीपीएन का जो यूज़ किया जाता है उसके लिए हमारा इंटरनेट जो होता है वो सिक्योर होता है, तो वीपीएन उसके लिए हम यूज़ करते हैं। In this type of topology, if the network cable of a computer break, the entire computer network is shut down। यानी इस प्रकार के टोपोलॉजी में यदि किसी कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाता है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। किस प्रकार के टोपोलॉजी में? तो सबसे पहले बस टोपोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। बस टोपोलॉजी में एक केबल लगा होता है और इससे सारे के सारे कंप्यूटर आपके पास में कनेक्टेड होते हैं। एक ही केबल से सारे के सारे कंप्यूटर आपके कनेक्टेड होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमने बताया था, रिंग टोपोलॉजी में जो होता है वो सारे के सारे कंप्यूटर एक रिंग में आपके कनेक्टेड होते हैं, उसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। टोकन रिंग जो है ये आपका रिंग टोपोलॉजी की ही तरह ही होता है, लेकिन इसमें वापस डेटा आप एंटी क्लॉकवाइज डेटा आप इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक हब लगा होता है और इससे सारे के सारे डिवाइस आपके कनेक्टेड होते हैं, इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसमें आपका कोई केबल नहीं लगा होता। अगर इसमें कोई केबल लगा होता है तो बाकी डेटा ट्रांसफ़र करेगा। इसमें आपका जो मेन केबल लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं, बैकबोन। और बैकबोन के ख़राब हो जाने से पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। इसमें भी यही कह रहा है, यदि इस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि किसी कंप्यूटर को नेटवर्क केबल टूट जाता है, नेटवर्क केबल आपका टूट जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका बंद हो जाएगा। तो वो किस में होता है? आपका बस टोपोलॉजी में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।